हर हर महादेव सभी को। जय माँ दुर्गा। हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस 9 दिनों के पर्व पर भक्त माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। माँ अपने भक्तों की पूजा से प्रसन्न होकर उनके सभी दुखों को दूर करती हैं, साथ ही सभी मनोकामनाओं की भी पूर्ति करती हैं। नवरात्रि के पहले दिन से ही आखिरी दिन तक 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। किसी विशेष मनोरथ सिद्धि के लिए ये नवरात्र बहुत ही खास माने जाते हैं। इस पवित्र और शुभ दिनों में माँ काली, माँ तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, देवी धूमावती, बंगलामुखी, माँ मातंगी और कमला देवी की अलग अलग दिन पूजा होती है। 9 दिन तक चलने वाले इस शक्ति साधना के पर्व पर गुप्त नवरात्रि की कथा पढ़ने या सुनने से पुण्यफल की प्राप्ति होती है। पहली कथा के अनुसार एक बार श्रृंगी ऋषि अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए गए हुए थे। उन भक्तों के बीच में एक महिला भी शामिल थी, जिस पर ऋषि की नज़र पड़ी। उन्होंने महिला से पूछा। उस स्त्री ने श्रृंगी ऋषि को आपबीती बताते हुए कहा कि मेरा पति हमेशा बुरे कार्यों में लिप्त रहता है, जिसकी वजह से घर का माहौल बहुत खराब रहता है और मैं किसी भी तरह का पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। मुझे धर्म के मार्ग पर चलने का कोई सरल उपाय बताइए, जिससे मैं अपने पति और सुखद जीवन को सफल बना सकूं। इसके बाद श्रृंगी ऋषि ने उसको गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की उपासना करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि माँ दुर्गा की विधिपूर्वक व्रत और पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके बाद उस स्त्री ने सच्चे मन से माँ दुर्गा की उपासना की। कुछ समय बाद ही माँ दुर्गा के आशीर्वाद से उसका पति धर्म के मार्ग पर चलने लगा और एक अच्छा इंसान बन गया। दूसरी कथा में धार्मिक कथा के अनुसार एक बार एक राज्य में बारिश न होने के कारण भयंकर सूखा पड़ा। कुछ समय बाद राज्य की प्रजा के पास खाने के लिए अनाज तक नहीं रहा। जब राजा की प्रजा भूख से व्याकुल होने लगी तो राजा अपनी प्रजा को इस हाल में देखकर बहुत दुखी हुए। राजा ने भूखी जनता को देखते हुए राज्य के सभी विद्वानों को दरबार में बुलाकर एक भीषण परेशानी का समाधान पूछा। मान्यता है कि विद्वानों के गुप्त नवरात्रि पर माँ दुर्गा की पूजा करने का उपाय बताया। राजा ने विद्वानों की सलाह के अनुसार राज्य में माँ दुर्गा की पूजा की घोषणा कराई, जिसके बाद राज्य के सभी लोगों ने विधिपूर्वक माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की। कुछ समय बाद माँ दुर्गा समस्त प्रजा की पूजा से प्रसन्न हुई और राज्य में वर्षा कराकर राज्य को सूखे से मुक्त किया। इसके बाद राज्य की प्रजा ने आनंद से अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन देवी त्रिपुर सुंदरी की आराधना के लिए समर्पित होता है। इन्हें षोडशी, ललिता और राजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। देवी त्रिपुर सुंदरी को सौंदर्य, शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनकी उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। देवी त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में तीसरे स्थान पर विराजमान है। इन्हें तीनों लोगों की सबसे सुंदर देवी माना गया है। पौराणिक ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि यह देवी माँ पार्वती का दिव्य स्वरूप है और इन्हें तांत्रिक साधना में विशेष स्थान प्राप्त है। इस कारण इन्हें तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। देवी त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से परिपूर्ण है और इनकी कृपा से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रि में देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा विशेष विधि से की जाती है। सही विधि से पूजन करने के लिए साधक को अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। एक पवित्र स्थान पर चौकी रखें और उस पर गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध करें। चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। देवी को कुमकुम, अक्षत, पुष्प और फल अर्पित करें।
माँ त्रिपुर सुंदरी को दूध से बनी मिठाइयाँ या खीर का भोग लगाएं। पूजा के दौरान ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद माँ की कथा का पाठ करें और श्रद्धा भाव से आरती करें। पूजा के समापन पर कन्याओं को प्रसाद वितरित करें, जिससे माँ की कृपा शीघ्र प्राप्त होगी। माँ त्रिपुर सुंदरी को यौवन, आकर्षण और प्रेम की देवी कहा जाता है। इनकी उपासना से साधक के आकर्षण और सौंदर्य में वृद्धि होती है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और शांति बनी रहती है। सभी प्रकार के कष्ट, शत्रु बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में मान सम्मान बढ़ता है। धन, वैभव और समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य का संचार होता है। यह देवी न केवल भौतिक सुख संपत्ति प्रदान करती है, बल्कि साधक को आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उत्थान का आशीर्वाद भी देती है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।